वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज सुबह के 4 बजे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आता हूं करंट अफेयर का सिनारियो। ये करंट अफेयर का सिनारियो आपकी आने वाली एग्जाम 66 बीपीएससी के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के अलावे यहाँ वीकली करंट अफेयर भी दिए गए हैं इस मंथ में, और 30 जून को आपको पूरे जून का करंट अफेयर दिया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे, जहां पे आज हम आपसे डिस्कस करेंगे वो 10 प्रश्न जो कि 23 जून से रिलेटेड होंगे। दोस्तों आज अगर चैनल पे नए हैं आप तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों आज का पहला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाम को 6 बजे का वीडियो भी आप लोग जरूर देखें। वहां पे मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, इन सभी मॉक टेस्ट को अटेंड करें और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाएं। तो चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। दोस्तों हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने के लिए हेल्थ पॉलिसी लॉन्च कर दी है? Which bank has launched the health policy covering the COVID-19 epidemic? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, आंसर होगा इट्स अ बी। जी हाँ, कर्नाटका बैंक ने ऐसा किया है। दोस्तों सवाल अगर कर्नाटका से है तो ध्यान रखिएगा कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु होती है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो कर्नाटका बैंक है इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको क्या बताना है? जी हाँ, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में 18 फरवरी को, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु है, नोट कर सकते हैं, जो कि कर्नाटका में ही है। एमडी और सीईओ कौन है इसके? तो जी हाँ, नोट कर सकते हैं, महाबलेश्वर एमएस, नोट कर लेंगे। टैगलाइन होता है हर बैंक का दोस्तों, ये आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इस बैंक का टैगलाइन क्या है? योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो बैंक है कर्नाटका बैंक ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर यह कोविड-19 महामारी के द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं के कवर करने के लिए विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है, ठीक है। किसके साथ मिलकर? तो यूनिवर्सल सोमपो, नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? चलिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है। इंडिया हैज बीन टेम्पररी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द हाउ मेनी ईयर्स? आंसर कीजिएगा, अगर आपको भी आंसर पता है तो हर 2 सेकंड के बाद इसका आंसर आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे बी, 2 साल के लिए। जी हाँ, भारत ने कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ यहाँ पे अस्थायी सदस्य बनाया गया है? तो याद रखिएगा 2 साल के लिए। दोस्तों भारत ने 193 देशों की जो सदस्यीय ये महासभा है, जिसमें कि 184 मत प्राप्त होने के बाद, जी हाँ, करीब करीब 184 वोट मिले हैं भारत को इसमें शामिल होने के लिए। यह 2 साल के लिए चुनाव जीत चुका है, और भारत के साथ यहाँ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने सुरक्षा परिषद के चुनाव में जीत हासिल की है। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अब बन चुका है 193 देशों की सदस्य महासभा में, जी हाँ, जिसको 184 वोट मिले हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के बारे में सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। जीके में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और टोटल सदस्य 193 है, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। याद रखिएगा, ये सारे स्टैटिक के पॉइंट हैं, यहाँ पे आपको याद रखने पड़ेंगे। हर बार मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट जरूर दे रहा हूँ, इसलिए ताकि आपकी चीजें कवर अप की जा सके स्टैटिक पार्ट को भी यहाँ से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा देश से है, यानी कि नेशनल है। हाल ही में किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया है? हाल ही में किस राज्य ने, विच स्टेट हैज चेंज द नेम ऑफ इट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर होगा दोस्तों इट्स अ सी, जम्मू एंड कश्मीर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर ने अपने राज्य के कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल के यहाँ क्या रख दिया है? तो यहाँ पे आपको इसका छोटा सा अपडेट है। जी हाँ, किसान कल्याण विभाग रखा है। नोट कर सकते हैं दोस्तों,
कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग, पूरा नाम अब हो गया इसका, ये ध्यान रखेंगे। दोस्तों देखिए, जम्मू कश्मीर से सवाल जरूर बनेगा। तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है अब, ठीक है। हमारे देश में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब 370 धारा हटने के बाद यहाँ पे ये क्या बन चुका है दोस्तों, तो ये बन चुका है एक केंद्र शासित राज्य, ठीक है। जम्मू कश्मीर के फिलहाल उपराज्यपाल कौन है, तो ये ध्यान नोट कर लीजिएगा, ये स्ट्रेटेजी का यहाँ पार्ट है। जी हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू, नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये एक स्टार मार्क लगा सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। Who among the following has been elected as the president of 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जी हाँ, यूएनजीए के लिए 75वीं संगठन में, इस संस्करण में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर करेंगे दोस्तों, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। इट्स ए वोल्कन वोस्कीर, नोट कर सकते हैं दोस्तों, वोल्कन वोस्कीर इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये 75वां सत्र था, संस्करण था, जिसमें कि सितंबर 2020 से आरंभ होगा ये, ठीक है। तो अभी आने वाले सत्र में ये हमारे अब यूएनजीए के क्या बनेंगे, तो अध्यक्ष बन जाएंगे, वोल्कन वोस्कीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हाल ही में किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल, जी हाँ नोट कर सकते हैं यहाँ पे, यह एक अफोर्डेबल हाउस लोन योजना शुरुआत की गई है जिसका नाम है सरल। तो ये किस एजेंसी के द्वारा शुरुआत किया गया है? रिसेंटली हु हैज लॉन्च द अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम सरल। बिल्कुल 2 सेकंड का आंसर अंदर देना है आपको। अगर यहाँ पे क्यूज अटेंड करते हैं डेली, तो रोज ये करंट अफेयर का वीडियो देखा करें, आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, या आईसीआईसीआई होम फाइनेंस, नोट कर सकते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं इसके कुछ अपडेट पे, जो कि आपको पता होनी चाहिए इस योजना के तहत क्या फायदा हो सकता है। तो इस योजना के तहत दोस्तों लाभ मिलेगा महिलाओं को, यह निम्न वर्ग के लोगों को, मध्यम वर्ग के जो आय वाले ग्राहक हैं उनको, और आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उन वर्ग को भी ये फायदा मिल सकता है। जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष भी है, उसको भी इससे फायदा हो सकता है अफोर्डेबल हाउसिंग लोन के तहत, सरल के तहत। दोस्तों ये देने जा रही है दोस्तों आईसीआईसी होम फाइनेंस जो कि कंपनी है इन्होंने। तो दोस्तों ये आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, कंपनी लिमिटेड है, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई होता है, और अध्यक्ष हैं अभी इसके अनूप बागची, नोट कर सकते हैं दोस्तों, अनूप बागची। और एमडी एंड सीईओ कौन है, तो अनिरुद्ध कमानी है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पार्ट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन के साथ आपको दिया जा रहा है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको भी साइड में आप नोट्स की तरह बना के रखते चलें, लेते चलें। चलिए लेकर चलते हैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में कुबाट बेट बोर्नो किस देश के लिए नए प्रधानमंत्री बने हैं? रिसेंटली कुबाट बेट बोर्नो बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। ये मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता हूँ कि किसी भी अगर देश की बात हो तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के बारे में जरूर जाने, उसकी कैपिटल के बारे में जाने, और करेंसी के बारे में भी जाने, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ बी, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, नोट कर लीजिएगा। कुबाटबेट बोर्नो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो कजाकिस्तान के बने हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि कजाकिस्तान एक एशिया महाद्वीप का ही देश है जिसकी राजधानी बिश्केक है। मुद्रा यहाँ की किर्गिस्तान सोम है, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, सोम कहते हैं, ठीक है, किर्गिस्तान सोम है। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, तो सुरेनेबे जिनबेकोव, नोट कर सकते हैं, सुरेनेबे जिनबेकोव, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और नए पीएम नियुक्त हुए हैं इसके कुबाटबेट, ठीक है, बोर्नो, नोट कर सकते हैं, कुबाटबेट बोर्नो इनका नाम है। ओके आगे चलते हैं। ये एशिया महाद्वीप का ही एक देश है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों यहाँ से एक सवाल अगर अफगानिस्तान से आए, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ होती है, तो याद रखिएगा काबुल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से बीपीआर विट्ठल का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? बीपीआर विट्ठल डेट
इन विच फील्ड ही रिलेट टू। चलिए तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी। ये एक इकोनॉमिस्ट थे, जी हाँ, और ये इकोनॉमिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, यानी कि अर्थशास्त्र से जुड़े हुए थे, मिस्टर विटल, बीपीआर विटल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, नोट कर सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको कहते हैं, जी हाँ, जिसका मुख्यालय जेनेवा है, याद रख सकते हैं दोस्तों। और ये कोष में मलावी और सूडान की सरकारों की राजकोषीय सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। इन्होंने सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड द सोशल स्टडीज हैदराबाद की स्थापना में भी अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। दोस्तों सवाल जुड़ता है यहाँ हैदराबाद से, तो याद रखिएगा ये तेलंगाना की राजधानी होती है, जी हाँ, जो कि हमारा एक इंडियन स्टेट है तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद होती है। ओके, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था यहाँ से, इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। वैसे एक और बहुत अच्छी शख्सियत का यहाँ पे निधन हुआ है, जो कि एक आत्महत्या के तौर पे उसको लिया जा रहा है, जी हाँ, वो है सुशांत सिंह राजपूत। नोट कर सकते हैं, बिहार से जुड़े हुए थे ये सुशांत सिंह राजपूत, और ये फिल्म यानी कि बॉलीवुड से जुड़े हुए एक एक्टर थे, जिन्होंने आत्महत्या की है बॉलीवुड में, जी हाँ, और ये एक बहुत बड़ी खबर बनी हुई है, और अभी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा लेख भी आपको लिखना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में इनके ऊपर एक आपको क्वेश्चन भी दे दिया जाए मेंस में लिखने को। इनके जो साजिश में इनकी जो हत्या कही जा रही है या आत्महत्या है, इन दोनों में अभी जब भी क्लैरिफाई होगा उसके बाद इसके ऊपर टॉपिक भी बन सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में सरकार देश भर में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर KIC का स्थापना करेगी? चलिए दोस्तों, रिसेंटली हाउ मेनी स्पोर्ट्स इंडियन सेंटर्स KIC विल बी सेट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द कंट्री? आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से आप लोग यहाँ पे। चलिए, recently how many sports India centers KIC will be set up at the district level across the country? चुप, हाँ, ये आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए इज द राइट आंसर, 1000, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, KIC स्थापना होगी दोस्तों 1000 की पूरे देश भर में। नोट कर सकते हैं, इन केंद्रों को या तो पुराने चैंपियन द्वारा चलाया जाएगा या उन्हें कोच के रूप में रखा जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। खेलो इंडिया, जी हाँ, कहाँ होने वाला है? तो ये देखिए दो जगह, एक तो उड़ीसा में होने वाला है, और पिछले संस्करण भी इसका उड़ीसा में ही हुआ था। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों होती है भुवनेश्वर, ठीक है, याद रखिएगा भुवनेश्वर, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन? यह नवीन पटनायक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कौन JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? जल्दी से आंसर करेंगे। JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों, जी हाँ, इट्स अ डी। नोट कर सकते हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही। सुनील छेत्री जो हैं ये भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन रह चुके हैं, जी हाँ, और जो सौरव गांगुली हैं ये भारतीय क्रिकेट टीम के भी कैप्टन रह चुके हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को बनाया गया है दोस्तों JSW का ब्रांड एम्बेसडर, आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बता देना चाहते हैं इसके बारे में, क्योंकि जो सौरव गांगुली हैं फिलहाल अभी BCCI यानी कि द बोर्ड ऑफ कंट्रोल के क्रिकेट के यहाँ पे अध्यक्ष हैं फिलहाल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, और दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी BCCI की। JSW जो है सीमेंट के सौरव गांगुली के साथ साथ भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान, जी हाँ, जो कि बेंगलुरु में सुनील छेत्री को अपना एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वर्तमान में सौरव गांगुली अभी अध्यक्ष है BCCI के, और ये कैप्टन है दोस्तों फुटबॉल टीम के, इंडियन फुटबॉल टीम के, ठीक है, काफी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का थीम क्या है? क्योंकि देखिए कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, और आज इसका थीम बता रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई है मुझसे, कल ही इसका थीम बता देना था लेकिन छूट गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रिकवर किया है, ठीक है। तो आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स बी, एवरी एक्शन काउंट। नोट कर सकते हैं, एवरी एक्शन काउंट, ये इसका थीम था वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का। नोट कर सकते हैं दोस्तों,
जी हाँ, हर साल 20 जून को ये दिवस मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का थीम एवरी एक्शन काउंट है। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। तो दोस्तों, आज के सिनेरियो में हमने आपसे करीब 10 प्रश्न शेयर किए। 10 प्रश्नों के अलावा भी और अदर जो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं, वहां से क्वेश्चन और भी मिल पाते हैं। तो वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और शाम को मिलते हैं, शाम को 6 बजे। और जिन लोगों ने देखिए अभी तक अनअकैडमी का ये लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो डाउनलोड करें। और वहाँ पे अगर बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट एजुकेटर वहाँ पे हैं अवेलेबल बीपीएससी अनअकैडमी पे, तो आप जाके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस कर सकते हैं विद द पेड क्लासेस। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों शाम को मिलते हैं अब 6 बजे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।